इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनवर मानीपाड़ी, जो कि कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे और बीजेपी कर्नाटका के जॉइंट स्पोक्स पर्सन हैं। इन दिनों अनवर मानीपाड़ी बीजेपी से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, इसका मजाक उड़ाया गया है कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत की जानिब से। बताइए अनवर साहब, ये क्या नाराज़गी है आपकी? और अब जाकर आपको पता चला कि ये जो नारा आप के बारे में बता रहे हैं कि मजाक उड़ा गया, अब पता चला आपको? जो कुछ नरेंद्र मोदी ने लाया हुआ ये कॉन्सेप्ट कर्नाटक में, और कर्नाटक का हुक्म कर्नाटक का उसका पार्टी नहीं आगे लेने के हुआ, क्योंकि लिए वो लोग उस बारे में सोचे ही नहीं जो हम सब साथ में रहना करके। शिकायत क्या है सर? यहाँ पर वज़ीर आला बुम्माई का कहना है कि सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, तो आपका जो इल्ज़ाम है कि मुसलमानों पर, क्रिश्चियंस पर, अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, वो खुश नहीं हैं, जुल्म का शिकार हैं, ये सब आपका कहना है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जो कुछ मैंने कहा हर कुछ मैंने प्रूफ के ज़रिए से किया। जो किधर क्या हो रहा था उसका हिसाब लेके आपके सामने आया हूँ। सिर्फ मेरे पॉकेट का जेब से मैंने बात किया है। तो सच्चाई क्या था वो आपके सामने रखा हूँ। ये जो हमारा कब्रिस्तान होगा, हमारा मस्जिद होगा, हमारा बच्चे लोग जो जेल में सड़े रहे वो होगा, सब कुछ ये मैं जो गवर्नमेंट के बहुत नज़दीक रहने में ये सब मेरे को मालूम होने लगा। रिंग साइड व्यू मेरे को मिला, मिलते मिलते बात भी करने लगा। जब वो नहीं हुआ, मैं खुद जो मैदान में कूद के हमारे जो ब्रादरन को क्या हक से दूर कर रहे, वो हक उसको मिलाने के वास्ते सबको मिला के लड़ने के मैं डिसाइड किया। सर, ये जो आपने कर्नाटका वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो वहाँ पर स्कैम्स या धांधलियाँ चली हैं उस पर आपने बात की, और जो 2012 में अनवर मानीपाड़ी की जानिब से जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो तकरीबन 1 साल पहले टेबल की गई कर्नाटका असेंबली में, लेकिन उसको फिर बाद में कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। यानी आपकी अनवर मानीपाड़ी रिपोर्ट जो एक्सपोज करती है कर्नाटका वक्फ बोर्ड में लाखों करोड़ों रुपयों की धांधलियों का, उसको बिल्कुल एक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। मैं ज़रूर इस पे बात में कहूँगा, जो हमारा जब का हुकूमत जो कल्प्रिट से जो चोरा लोग है, जो हमारा औकाफ की ज़मीन है, औकाफ की दौलत से छिया, उसका प्रभाव में आके जो तब का सीएम क्या था और उसके साथी लोग सब क्या था, उसको आगे बढ़ाने को आगे नहीं बढ़ाया। तो इस सिलसिले में ये अनवर मानीपाड़ी की रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के धांधलियों के सिलसिले में, स्कैम के सिलसिले में आपका क्या कदम है? क्या कोई फिर से आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट ने टेबल करने के लिए कह दिया था, अब नेक्स्ट कदम क्या है आपका? मैं ऑलरेडी कोर्ट में हूँ और एक बार कोर्ट में हूँ। परफॉर्मेंस ऑर्डर के लिए मैं हाई कोर्ट में आ गया हूँ। अब वो लड़ाई चल रहा है। ये जो मेरा रिपोर्ट जो है वो जस्टिस आनंद जी ने उसके बारे में क्या कहा, लोकायुक्त ने क्या कहा, वो करे, और ये रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करने के, इंक्वायरी करने के वास्ते एक सिटिंग जज, कर्नाटका कोर्ट का सिटिंग जज को अपॉइंट करे। तब पानी का पानी, दूध का दूध जरूर आएगा। तब मालूम पड़ेगा कौन सब चोर है, कौन कौन चोर नहीं है। तब मालूम पड़ेगा ये हुकूमत को माइनॉरिटी मुस्लिम के बारे में ज़रा तो ख्याल है।
सर आपने जो है पहले सीबीआई की मांग की थी ये वक्फ बोर्ड के धांधलियों के सिलसिले में, जिसको डिसरिगार्ड कर दिया गया या फिर नेगलेक्ट किया गया। अब आप जुडिशियल प्रोब मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी हुकूमत संजीदगी से सीरियसली ये काम करेगी? सीबीआई का परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से मैं देख चुका हूँ। वो लोग बड़े बड़े केसेस ये दिन लेने के लिए मना कर रही है। वैसे करने वाले को जो हमारा इतना बड़ा रिपोर्ट दिए तो क्या फ़ायदा। इसलिए एक सिटिंग जज ये लेना करके हमारा इरादा है। सर आखिरी सवाल, आपने जो है कर्नाटका वक्फ बोर्ड के जो नौमुंतखब चेयरमैन हैं मौलवी शाफी सादी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो करप्ट हैं और उन्हें गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन बनाया गया है। क्या इल्ज़ामात हैं? जबकि कई ऐसे सियासतदान हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी बने और बड़े बड़े मिनिस्टर्स बने, तो इन पर भी इल्ज़ाम है, तो क्या ताज्जुब है? कोई आदमी किसका ऊपर जो इल्ज़ाम है वो गवर्नमेंट का ग्रांट इन एड पैसे को लूटने की कोशिश किए और लूटे भी, बाद में जब सब आदमी लोग गला रखे तब वो पेमेंट स्टॉप हो गई। वैसे आदमी को चेयरमैन बने तो वो कैसा रहेगा? और हर मुसलमान जो हमारा कर्नाटक राज्य में बहुत सारे मेजॉरिटी मुसलमान चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। आप जैसे बोला जब उधर मिनिस्टर के साथ भी होता है, एमएलए साथ भी होता है, यस मेरा फील्ड वो नहीं था। अब मैं वो फील्ड में आया तो मैं वो लाइन में रहे तो उसको भी मैं ज़रूर अपोज करूँगा। सर क्या ऐसा है कि आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने और बीजेपी ने आपको नहीं बनाया, इसलिए आप नाराज़ हैं? शाफी सजी को मैंने मेंबर बनाया, उसका नेम लिस्ट में नहीं था, मगर हमारा पार्टी लीडर्स ने कहा है शाफी सजी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों को वोट हमारा पार्टी को दिला है। वो प्रूफ भी हो गया क्योंकि लिए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मालूम पड़ा, ज़्यादा मुसलमान रहते उधर ज़्यादा वोट हमारे मिले। वो सिर्फ उन्हें क्या है, उसमें बहुत होशियार है उन्हें, इसके वास्ते उसको देना करके सोच के उसको देना करके जब चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने सबके सामने हर मंत्री के सामने और अधिकारियों के सामने बोला जो कुछ अनवर पार्टी लिस्ट बनता है वो लिस्ट के हिसाब से देना है, तब हमारे पार्टी लीडर्स बोला अनवर इसको एक रेचो ना उसको मेंबर बनाना है, इसलिए बनाया। मैं भी खुद बनाया और जब मेरे को खुद येडियुरप्पा ने पूछे इससे ही बड़ा पोजीशन मैं क्या था माइनॉरिटी कमेटी चेयरमैन, वो ले लो करके बोले, मैं बोला नहीं वो हो चुका है, उसमें जो काम करना है कर चुका है, अब उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या कि रास्ता रहे तो वो जगह मेरे को बिठा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अनवर मानीपाड़ी जो कि कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और आज नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने मुतअद्दिद शिकायत बीजेपी हुकूमत के मुताल्लिक़ की हैं। वो सख्त नाराज़ हैं कर्नाटका बीजेपी हुकूमत से और कर्नाटका वक्फ बोर्ड में हो रही धांधलियों के मुताल्लिक़ और अनवर मानीपाड़ी रिपोर्ट के टेबल किए जाने के बाद खामोशी के मुताल्लिक़ वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मामले में जुडिशियल प्रोब का ऑर्डर दिया जाए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।